अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर बॉक्स। मैं हूं गुलजार मुनव्वर। बात करेंगे आज हम कंटेम्प्रेरी मार्केटिंग अप्रोचेस के ऊपर। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी मार्केटिंग एराज के ऊपर, जिसमें हमने मेनली जो है वो मार्केटिंग के 3 एराज देखे थे। द फर्स्ट वाज द प्रोडक्शन एरा। उसके बाद हमने उसकी तवज्जो देखी कि वो सेल्स की तरफ ज़्यादा बढ़ा। देन उसके बाद जाके मार्केटिंग अपनी असल हालत में आई। यानी मार्केटिंग ने शुरू के अंदर जो कॉन्सेप्ट लिया वो क्या लिया कि भाई प्रोडक्शन हम जितनी ज़्यादा करेंगे उतनी सेल बढ़ेगी। फिर उसके बाद सेल्स पे ही फोकस करना शुरू कर दिया क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया था। अब उसके बाद जाके मार्केटिंग अपने एक्चुअल शक्ल में आई है। तो आज हम जिस मार्केटिंग अप्रोच की बात कर रहे हैं वो है मॉडर्न एरा के अंदर आज के टाइम में जो मार्केटिंग अप्रोच यूज़ की जा रही है वो क्या है, उसको आज हम इन डिटेल जानने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। टेम्परेरी मार्केटिंग अप्रोच या इसको हम मॉडर्न मार्केटिंग अप्रोच कहते हैं। ये बेसिकली मिक्स होता है डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ का। स्क्रीन पे आप देख रहे हैं रिलेशनशिप मार्केटिंग, इंडस्ट्रियल मार्केटिंग, सोशल मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग। डिपेंडिंग ऑन द इंडस्ट्री जिसमें आप काम कर रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन योर स्केल ऑफ द बिजनेस कि आप मीडियम स्केल पे काम कर रहे हैं या लार्ज स्केल पे काम कर रहे हैं, आपके पास हो सकता है अभी इस वक्त आप 2 मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ के साथ चल रहे हों, में भी आप जो है वो 3 या में भी आप 4 मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ यूज़ कर रहे होंगे। लेकिन इन मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ का आपको कुछ ना कुछ आइडिया होगा, शायद आप टर्म्स से वाकिफ़ ना हो। तो वन बाय वन हम हर मार्केटिंग स्ट्रेटजी को जानने की कोशिश करेंगे और उसी की डेफिनेशन के अंदर आपको उसका फ़ायदा भी खुद ब खुद आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहले बात करेंगे हम रिलेशनशिप मार्केटिंग की। तो रिलेशनशिप मार्केटिंग का मतलब ये होता है कि आप कस्टमर जो आपके पास फर्स्ट टाइम आया है उसे ये फील कराओ बार बार कि आप दोबारा भी हमारे पास आ सकते हो। जैसे मिसाल इसकी बहुत सारी है आपके इर्द गिर्द। लाइक फॉर एग्जांपल आप डुवागो जाते हो जो कि आजकल मेडिकल स्टोर का एक आउटलेट है, ठीक है। या आप कोई भी लैब के अंदर जाते हो, ईसा लेबॉर्ट्री है आपके पास आगा खान लैब है। तो आप वहाँ जब जाते हैं अपने ब्लड टेस्ट के लिए, तो वहाँ पे आपसे कांटेक्ट नंबर पूछा जाता है। तो कांटेक्ट नंबर आप देते हो तो वो जो लैब वाले हैं वो बार बार आपको डिस्काउंट्स के एसएमएस कर रहे होते हैं, आपको डिफरेंट डॉक्टर्स की तरफ से फ्री चेकअप के ऑफर्स आपको सेंड कर रहे होते हैं। ये सब क्या है, रिलेशनशिप मार्केटिंग की एग्जांपल है। इसी तरह डिफरेंट बैंक्स अपने कस्टमर्स को मार्केटिंग के लिए क्या कर रहे होते हैं, गिफ्ट्स ऑफर कर रहे होते हैं, टाइम टू टाइम डिस्काउंट्स ऑफर कर रहे होते हैं। उन तमाम के एसएमएस और ईमेल्स आ रही होती हैं। ये क्या है, दैट इज़ एन एग्जांपल ऑफ द रिलेशनशिप मार्केटिंग, ठीक है। रिलेशनशिप मार्केटिंग की एक बड़ी एग्जांपल है। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, आपके कस्टमर के माइंड में आपका ब्रांड रहेगा बार बार, आपका नाम रहेगा बार बार, तो वो आपको भूलेगा नहीं। तो नेक्स्ट टाइम कोई प्रॉब्लम ऐसी हो जहाँ पे सोल्यूशन आप हो तो वो आपके पास लौट आएगा, वापस आएगा और आपकी एक अच्छी वर्थ होगी इन द मार्केट। इसके बाद हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल मार्केटिंग की। इंडस्ट्रियल मार्केटिंग को B2B मार्केटिंग भी कहते हैं। ये बेसिकली होता है बिजनेस और बिजनेस के बिटवीन। जैसे रॉ मटेरियल सप्लायर है, ठीक है, वो फैक्ट्रीज को रॉ मटेरियल सप्लाई करता है। तो रॉ मटेरियल जो सप्लायर है वो क्या करेगा, अपनी मार्केटिंग करेगा इंडस्ट्रियल मार्केटिंग के थ्रू। लाइक फॉर एग्जांपल टपाल या लिप्टन वाले हैं, तो ये डिफरेंट होटल्स के अंदर आप देखते होंगे इनके टी बैग्स बिक रहे होते हैं। दैट इज़ एन एग्जांपल ऑफ इंडस्ट्रियल मार्केटिंग। उन होटल्स के अंदर शो करा के वो अपनी मार्केटिंग करा सकते हैं कि भाई हमारा जो ब्रांड है या हमारी जो क्वालिटी है वो इस तरह की है कि इसको इन लोगों ने इतना अप्रिशिएट किया है। इसी तरह डिफरेंट सर्टिफिकेशंस शो कर रहे होते हैं, A++, आपने नाम सुने होंगे। दीज ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ द इंडस्ट्रियल मार्केटिंग। वो अपनी एक इंडस्ट्रियल वर्थ बता रहे होते हैं। या जिस तरह आप बैंक के अंदर देखते हो कि मिज़ान बैंक को जो बेस्ट बैंक का अवार्ड मिला है, HPL को बेस्ट बैंक का अवार्ड मिला है, दैट इज़ व्हाट एन एग्जाम्पल ऑफ इंडस्ट्रियल मार्केटिंग। आप अपनी इंडस्ट्री के अंदर अपने आप को चीता शो करा रहे हो ताकि आपसे लोग फाइनेंशियल सर्विसेज लें। आपके डिफरेंट जो बिजनेसेस हैं वो आपसे फाइनेंशियल सर्विसेज लें। तो दैट इज़ एन एग्जांपल ऑफ B2B। क्योंकि आप जब छोटे बिजनेस से ऊपर जाते हो तो आपको बिजनेसेस को भी टच करना पड़ता है ताकि आप स्केल कर सको। जल्दी स्केल करना चाह रहे हैं, जल्दी एक्सपेंड होना चाह रहे हैं, तो सबसे बेस्ट क्या है, आप B2B पे फोकस करो। तो इंडस्ट्रियल मार्केटिंग की अहमियत अपनी जगह मौजूद है। तो इंडस्ट्रियल मार्केटिंग अगर आप लार्ज स्केल पे काम कर रहे हैं तो आप इस पर काम कर रहे होंगे। थर्ड इज द सोशल मार्केटिंग। सोशल मार्केटिंग का मतलब ये होता है कि आप अपनी सोसाइटी के अंदर मौजूद लोगों के साथ कुछ न कुछ पैगामात के ज़रिए आप उन तक रसाई हासिल कर रहे हैं। वो सोशल एक्टिविटीज़ के ज़रिए, सोशल बिहेवियर के ज़रिए, ठीक है। कोई रिसाइकलिंग की कोई एक्टिविटी आपने करा ली अपने एरिया के अंदर, कोई क्लीननेस की एक्टिविटी करा ली आपने, कोई एंटी स्मोकिंग कंपेन जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है वो आपने करा ली। तो इस तरह के पॉजिटिव जेस्चर्स को रिकॉर्ड करके आप अपने सोशल मार्केटिंग
प्लेटफॉर्म्स जैसे व्हाट्सएप है, फेसबुक है, लिंक्डइन है, वहाँ पे आप उसको ऐड करते हो ताकि आप अपने सोशल मार्केटिंग कैंपेन को और स्ट्रांगली कर सकें। सेम इंटरेस्ट वाले लोग उसको शेयर करेंगे, ठीक है। जैसे बैंक्स के अंदर ख़वातीन के अकाउंट के लिए सोशल मीडिया कैंपेन्स चलती हैं, ठीक है। इसी तरह एंटरप्रेन्योर्स के लिए डिफरेंट जो सर्विसेज इंडस्ट्री के लोग हैं वो क्या कर रहे हैं जनाब अली, मार्केटिंग कर रहे होते हैं। तो ये सब क्या है, सोशल मार्केटिंग के थ्रू आपने क्या करना है, अपने प्रोडक्ट की एक साख बिठानी है मार्केट के अंदर और एक पॉजिटिव जेस्चर्स के साथ बिठानी है। सिर्फ पहले ओल्ड ट्रेडिशनल मार्केटिंग की तरह नहीं कि भाई हमने बेचना है, लेकिन इस तरह से बेचना है कि सोसाइटी के अंदर आपको एक अच्छे नाम से भी जाना जाए, इन्हें एथिकली आप एक रिस्पॉन्सिबल कंपनी हो। लास्ट में हमारे पास आ जाती है ब्रांडिंग। ब्रांडिंग का मतलब क्या है, ब्रांडिंग आपको डिफ्रेंशिएट करती है ग्रुप ऑफ सेलर्स से, ठीक है। जैसे 4 शूज़ के डिफरेंट इंडस्ट्री के अंदर कंपनीज़ हैं, तो उन 4 में आपका लोगो या आपका ब्रांड नेम आपको डिफ्रेंशिएट करता है। शूज़ तो सब बना रहे होंगे, जैसे बाटा एक ब्रांड है, ठीक है। बाटा सिर्फ नाम अगर आप सुनेंगे तो आपको शायद कोई शूज़ ही जहन में आएगा, या आप नाइकी सुनेंगे तो भी शूज़ ही जहन में आएगा। लेकिन नाइकी जाना जाता है किस चीज़ के लिए, स्पोर्ट्स शूज़ के लिए, जबकि बाटा जो आपके ऑफिस शूज़ वगैरह है या जो कैजुअल शूज़ है उसके लिए जाना जाता है। तो ब्रांडिंग भी बहुत ज़रूरी है। आप अपने ब्रांड को जितना आप बेहतर से बेहतर दिखा सकते हैं, कोई किसी साइन के ज़रिए, किसी टैग लाइन के ज़रिए, तो वो ऐड करता है आपके कस्टमर के माइंड में कि यार ये चीज़ इस चीज़ के लिए बेहतर है। तो कहीं पे भी कोई डिस्कशन चल रही होगी तो आपके ब्रांड का नाम आ रहा होगा। तो मॉडर्न मार्केटिंग इन तमाम स्ट्रेटजीज़ का क्या है, मिक्सचर है। आपने सारी चीज़ें कंबाइनली करनी है तो ही आप इस वक्त मॉडर्न मार्केटिंग कर रहे हो। अदरवाइज आप सिर्फ सेल पे फोकस रखोगे तो दैट इज़ नॉट अ मार्केटिंग। आखिर में कोई चीज़ ऐसी आपको लगती है जो मुझसे रह गई हो तो आप लाजमी नीचे कमेंट्स में शेयर कीजिएगा। बाकी कोई क्वेश्चन हो तो वो भी आप लिख सकते हैं, आंसर हम देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।